आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसा नौजवान जिसका चंद हफ्तों में निकाह होने वाला हो, जो अपनी जिंदगी से बेइंतहा खुश हो, वो अचानक से अपनी जान ले ले। कराची पुलिस पिछले कई दिनों से यही कहानी बेचने की कोशिश कर रही थी, जो कि अब एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ चुकी है, जिसने पूरे निज़ाम को भी हिलाकर रख दिया है और सवालात पैदा कर दिए हैं। मीर रजा अली के जिस्म के दोबारा मुआयने के बाद और उसकी इब्तदाई रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के तमाम तर पुराने दावों को सरासर झूठ का पलंदा साबित कर दिया गया है। गोली सामने से नहीं बल्कि मीर रजा के पीछे यानी कमर के ऊपरी हिस्से से मारी गई है। इसके सर, नाक और पसलियां शदीद मुतासिर हैं और शदीद तशद्दुद और हड्डियां भी टूटने के निशानात वाज़े मिले हैं। यानी यह खुदकुशी तो नहीं थी बल्कि बेरहम कत्ल और बदतरीन टॉर्चर का केस है। अब थोड़ा पीछे भी चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या था। मीर रजा अली जो कि कराची की एक नामवर यूनिवर्सिटी IBA के होनहार ग्रेजुएट थे और पिछले कुछ सालों से एक मशहूर ब्रांड फ्लिक्स के नाम से चला रहे थे। वो अचानक लापता होते हैं और अगले ही दिन उनकी गुलिस्तान जौहर के एक ग्राउंड के पास झाड़ियों से लाश मिलती है। अब यहां से पुलिस का अजीबोगरीब किरदार भी शुरू होता है। पुलिस फौरी तौर पर बगैर किसी गहरी तफ्तीश के मीडिया में एक बयानिया फैलाना शुरू कर देती है कि मीर रजा अली पर बहुत कर्जा था, करोड़ों का कर्जा। वो जहनी दबाव में थे और उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। लेकिन मीर रजा के वालिद मीर हुसैन अली और उनके वकील जिब्रान नासिर ने इस झूठ को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। बाप का कहना था कि पूरा मुल्क ही कर्जे में है तो क्या सब ही अपनी जान ले लेते हैं। वालिद ने इल्जाम तक लगाया उस वक्त के पुलिस कातिलों को ढूंढने के बजाय उनके खानदान को जहनी अजियत दे रही थी। मीर रजा की पुरानी ऑडियोज को तोड़ मरोड़ कर मीडिया पर आम कर रही थी ताकि खुदकुशी का रंग दिया जा सके, कहानी को सच साबित किया जा सके। हद तो तब हो गई जब दोस्तों अदालत के हुक्म पर लाश का कब्र से निकालने का मामला सामने आया तो महकमा सेहत ने रातों रात अफसरान तब्दील कर दिए और मेडिकल बोर्ड जो है वो अचानक से तब्दील हो गया, जिससे पहला वाला मेडिकल बोर्ड भी लाइल्म निकला। ऐसा क्यों किया गया? ताकि असल हकाइक को छुपाया जा सके ना। लेकिन वकील की सख्त मुजाहमत के बाद वो अपने इस प्लान में बिल्कुल नाकाम हो गए और जब दोबारा मुआयना हुआ तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहली बात, गोली पीछे से लगी, पसली को तोड़ा और सीने से बाहर निकल गई। कोई इंसान खुद को पीछे से गोली कैसे मार सकता है, ये अवाम सवाल कर रहे थे। अब दूसरी बात, बदतरीन तशद्दुद किया गया था। नाक की हड्डी टूटी हुई थी, खोपड़ी पर फ्रैक्चर था और पांव पर शदीद चोटें भी थीं। तीसरी बात, मीर रजा के मुंह और हलक से एक अजीब काले रंग का जमा हुआ मादा भी मिला है। इसी वजह से अब फॉरेंसिक बोर्ड ने जिस्म से DNA के सैंपल्स लेकर उन्हें लेबोरेटरी भी भेज दिया है, जिसकी मुकम्मल फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाले 3 से 4 दिनों तक आने की तवक्को भी है, ताकि मौत की असल वजह बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ जाए। इस रिपोर्ट के आते ही अवाम में शदीद गुस्सा भी फैला और ताज़ा तरीन अपडेट्स ये भी मिली हैं कि अवामी दबाव के बाद IGP सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने पुरानी तफ्तीशी टीम को बरतरफ भी कर दिया और अब DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी की सबराही में एक बिल्कुल नई और आला सतह की टीम भी बनाई गई है, जो केस को शुरू से देखेगी। इस नई टीम में SSP CTD इरफान बहादुर, SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान और SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम शामिल हैं। अब पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मुख्तलिफ अफराद हिरासत में लिए हैं, जिनसे तफ्तीश का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, सवाल यह पैदा होता है कि वो कौन सा ताकतवर इंसान या कारोबारी हसद है जिसको बचाने के लिए पहले दिन से इस कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था। मीर रजा के वालिद अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह से भी इस मामले पर खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। क्या मीर रजा अली के वालिदैन को इंसाफ मिल पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। पेज को फॉलो करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और सवाल जो नाज़रीन करते हैं, DNA, जी हां, वालिदैन का भी DNA लिया गया है, जिसकी बेसिस पे ये भी अब वाजे हो जाएगा, जो कयास आ रही हैं सोशल मीडिया पर हैं, कि पहले तो ये चेक किया जाए कि आया मीर रजा अली है भी या नहीं, तो ये भी दम तोड़ जाएंगी। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है नाज़रीन, वो ये कि अगर इतना कुछ हो सकता है तो क्या DNA की जो रिपोर्ट सामने आएगी वो क्या बिल्कुल एक्यूरेट होगी? ये हम कैसे माने? शुक्रिया।